और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अलास्का में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 7.2 तीव्रता मापी गई है। तो भूकंप के झटकों से धरती हिल गई है। भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल 7.3 तीव्रता का जो ये भूकंप है, ये बहुत ही प्रचंड भूकंप में गिना जाता है और ऐसे में यहाँ पर सुनामी की भी आशंका है और ऐसे में समंदर की लहरें तटीय इलाकों में तबाही मचा सकती हैं, ये आशंका जताई गई है। ये हम आपको एक सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर धरती हिलती हुई नजर आ रही है भूकंप के बाद, क्योंकि इतना तेज भूकंप आया। समझिए रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.2 मापी गई है, तो नुकसान भी वहां पर अच्छा खासा हुआ होगा। लेकिन फिलहाल अभी मौसम विभाग की तरफ से भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि आमतौर पर देखा गया कि जब इतनी तेज भूकंप आता है तो उसके बाद सुनामी भी आती है। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में चला है बुलडोजर। 100 से ज्यादा झुग्गियां गिराई गई हैं। यह अवैध झुग्गियां थी जिन पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। काला खड़क इलाके में ये बुलडोजर चला है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 100 से ज्यादा झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें पिंपरी चिंचवड़ में काला खड़क इलाके की हैं। नगर निगम का दावा है कि उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर कुछ लोगों ने पूरी बस्ती ही बसा ली थी। कई बार शिकायत मिली, उसके बाद निगम ने इन लोगों को नोटिस दिया था, लेकिन जब लोगों ने कब्जा नहीं हटाया तो निगम की टीम ने जेसीबी की मदद से भारी पुलिस बल की मौजूदगी में करीब 100 अवैध झुग्गियों को हटा दिया। ये कार्रवाई ऐसे वक्त की गई है जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार हिंजेवाड़ी इलाके का दौरा कर लौटे थे। हालांकि जिन लोगों के घर गिराए गए हैं उनका कहना है कि वो यहाँ लंबे वक्त से रह रहे थे, लेकिन उनका पक्ष किसी ने नहीं सुना और उनके बच्चों के सिर से छत का साया उठ गया। और मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को सरकार में शामिल होने का सार्वजनिक न्योता देकर खलबली मचा दिया। हालांकि सीएम फडणवीस ने यह बात मजाकिया अंदाज में हंसते हुए उद्धव ठाकरे से बोली और कहा 2029 तक कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि हमारे विपक्ष में आने की कोई गुंजाइश नहीं बची है, लेकिन आपके पास यहां आने की गुंजाइश है। जिसके बाद फडणवीस का यह बयान चर्चा का विषय बन गया। महाराष्ट्र में सदन का सत्र चल रहा है और ऐसे में सियासी गहमा गहमी भी लाजमी है। इस दौरान बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर सभी सदस्यों का एक ग्रुप फोटो सेशन हुआ, जिसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे समेत उद्धव ठाकरे और अन्य मंत्री भी मौजूद दिखाई दिए। बिहार में एसआईआर को लेकर सियासत काफी गर्म है। इस दौरान विपक्ष चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगा रही है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन फिर भी आरोप और प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, चुनाव आयोग का हम सम्मान करते हैं, पर वो बीजेपी के साथ मिलकर काम ना करें। बीजेपी ने भी सीएम ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार किया और बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी को करारा जवाब देते हुए कहा कि ममता समझ चुकी हैं कि उनके पास 2026 में अब कोई मौका नहीं बचा है, इसलिए वो अपने वोट बैंक के लिए रोहिंग्याओं को अंदर लाना चाहती थी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। वहीं बिहार में एसआईआर को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग पर हमला बोला और कहा, जब अभी तकरीबन 10 दिन बाकी हैं तो फिर यहाँ आंकड़े कहां से आ रहे हैं? अगर आंकड़े 10 दिन पहले ही सामने आ गए हैं तो इससे साफ पता चलता है कि सब कुछ पहले से ही तय है। तेजस्वी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है।